दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है। और इस बीच में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार ने ये आदेश दिया कि भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। डेडलाइन खत्म हो चुकी है। 30 अप्रैल तक ही डेडलाइन था। इस बीच में एक जवान जो विवाद में फंसा, वह है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 41वीं बटालियन के जवान मुनीर अहमद। तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया गया है। सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि कांस्टेबल के पद पर तैनात मुनीर अहमद ने एक पाकिस्तानी महिला से शादी की थी। अपनी शादी की बात सभी से छिपाई थी और मुनीर की पत्नी पाकिस्तानी नागरिक है। यह जानते हुए भी कि उन्होंने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी उसे अपने साथ रखा, उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तानी नागरिक को अपने यहाँ शरण दी। और इसका खुलासा होने के बाद मुनीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है कि जब वीजा समाप्त था तो फिर कैसे रखा। अब आधिकारिक जानकारी ये है कि शनिवार को यह बताया गया कि मुनीर का यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता था और यह जवान आखिरी बार देश के प्रमुख आंतरिक सुरक्षा बल सीआरपीएफ के 41वीं बटालियन में तैनात था। आधिकारिक सूत्र ये भी कहते हैं कि उसे उन नियमों के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया है जिसमें जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निकाह फोन पर हुई थी। आरोप है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी महिला से शादी की और उसे वीजा खत्म होने के बाद भी छुपा कर रखा, जानकारी नहीं दी। साथ ही इस बात की जानकारी सीआरपीएफ को नहीं दी गई। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था और इसलिए उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। अब ये भी बात समझिए, सीआरपीएफ के जो प्रवक्ता हैं उनका बयान सामने आया। उनका कहना है कि सीआरपीएफ के प्रवक्ता उप निरीक्षक हैं डीआईजी एम निदाकरण कि उनके कार्यों को सेवा आचरण के उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाया गया। पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाए गए कूटनीतिक जो डिप्लोमेटिक उपाय है उसके तहत भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहने के बाद अहमद ने मैनल खान से शादी की, जिसमें 26 लोग मारे गए। उन्होंने दोनों के पिछले 24 मई को ही एक वीडियो कॉल के जरिए निकाह हुए थे। सीआरपीएफ की जांच में यह पाया गया कि जवान ने संबंधित अधिकारियों को अपनी शादी और भारत में रहने की सूचना नहीं दी थी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश था और इस बात की जानकारी सीआरपीएफ के जवान ही नहीं बताया कि उसकी जो शादी है वो पाकिस्तान से है। अब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर जो आतंकवादी हमले हुए उसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश भारत सरकार दे चुकी है। और इस आदेश के बाद भी ये सामने आया कि मुनीर की पत्नी मीनल पाकिस्तानी नागरिक है और भारत सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी करते हुए कहा था कि सभी पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दें। इसके बाद भी जो पाकिस्तानी नागरिक है वो ज्यादातर चले गए, लेकिन मुनीर ने अपनी पत्नी का वीजा खत्म होने के बाद भी उनका जो वीजा था वो 22 मार्च 2025 को ही खत्म हो चुका था। बावजूद इसके जवान ने यह बात विभाग से छुपाई और साथ ही उसने विभाग से इस तथ्य को भी छुपाया कि उनकी पत्नी ने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया है। और इस बारे में सीआरपीएफ की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसा लगता है कि सिपाही मुनीर ने कोर्ट को भी सच्चाई छुपाते हुए गुमराह किया है। अब जो कोर्ट का मामला है वो भी समझिए कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। अब ये मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है और हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को मिनल के पाकिस्तान जाने पर 14 मई तक अगली सुनवाई पर स्टे लगा दिया है। लेकिन सीआरपीएफ के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में सबसे पहली नजर में यह है कि उनके जवान मुनीर अहमद ने डिसिप्लिन कार्रवाई बनती है क्योंकि उन्होंने जानकारी छुपाई। चूंकि सिपाही मुनीर पहले 18 अक्टूबर 2023 को सीआरपीएफ में अपने कमांडेंट को लेटर लिखकर पाकिस्तानी नागरिक लड़के से शादी करने की अनुमति मांगी थी। मामला विभाग में विचाराधीन चल रहा था, अभी फैसला नहीं था। इसके बावजूद बाद में पता लगा कि सिपाही मुनीर ने विभाग से उनके शादी के लिए परमिशन दिए बिना ही शादी कर ली थी पाकिस्तानी लड़के से। अब 28 फरवरी 2024 को मीनल पाकिस्तान से टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी, जहां शादी के बाद वह जम्मू कश्मीर में सिपाही मुनीर के घर पर रह रही हैं और उसका वीजा 22 मार्च 2025 तक ही वैध था। आरोप है कि सिपाही मुनीर ने बिना एनओसी मिले पाकिस्तानी लड़के से निकाह किया,
फिर उसका वीजा खत्म होने के बाद भी उसपे वैध रूप से भारत में रखा और इस बात की जानकारी नहीं दी। अब जब 14 दिन की बात हुई है, 14 मई को जब सुनवाई होगी कश्मीर हाई कोर्ट में, तो पता चलेगा कि आखिर मुनीर पर क्या कुछ कार्रवाई और क्या कुछ सजा होती है या फिर बरी कर दिया जाता है। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।